रात का समय हो रहा होता है, रात के करीबन 11 बजे का समय हो रहा होता है। एक व्यक्ति है, अपने रूम में से निकल कर के अपनी बेटी के रूम में जाता है और अपनी बेटी को जगाता है। वह अपनी बेटी के साथ शारीरिक सुख लेना चाहता था, उसके साथ संभोग करना चाहता था। वह अपनी बेटी को काफ़ी बहला-फुसलाता है, लेकिन बेटी है उसकी नहीं मानती है, उसकी चंगुल में नहीं आ पाती है। तो वह व्यक्ति अपनी बेटी को मारपीट करके उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ संभोग करता है। कई घंटों तक उस व्यक्ति बेटी को लगा रहता है, बेटी काफ़ी प्रताड़ित होती है, रोने लग जाती है, लेकिन वो व्यक्ति ये मानता नहीं है। ये जो घटना है, ये जो कृत्य ये व्यक्ति ये करता है, कोई एक बार नहीं करता है, लगभग 7 से 8 महीने तक अपनी बेटी को प्रताड़ित करता है। जब उसकी बेटी ज़्यादा ही प्रताड़ित होने लग जाती है, अपने पिता से ज़्यादा ही परेशान होने लग जाती है, तो रात के समय जिस समय उसका पिता उसके साथ आया था शारीरिक सुख लेने की, संभोग करने के लिए, तो उसके साथ कई घंटों तक संभोग करता है। उसके बाद जब थक जाता है, तो वो सो जाता है। उसके बाद वह लड़की होती है अपने सोते हुए पिता का प्राइवेट पार्ट काट करके और हाथ में लेकर के सुबह के टाइम वह थाने पहुंच जाती है। तो नमस्कार मित्रों, वेलकम करता हूं आपको एक और क्राइम के एपिसोड में। दरअसल मित्र ये घटना है महाराष्ट्र के पालघर की है। महाराष्ट्र के पालघर के अंदर एक गांव होता है। उस गांव में एक व्यक्ति है, वहां पर रहता था, जिसका नाम जगदीश होता है। जगदीश की पत्नी होती है, जगदीश की शादी हो चुकी जगदीश की पत्नी होती है, जिसका नाम रजनी होता है। जगदीश है जो कि लकड़ी का काम किया करता था। गाँव में जाकर के सूखे जो लकड़ी के पेड़ होते हैं, उनका ठेका लिया करता था, या फिर कोई हरे पेड़ मिल जाते उनको काटा करता था और उनको काट करके उसकी खुद की आरा थी, उस आरा पर लाया करता था। वहाँ पर लकड़ी के कुछ ऐसे आभूषण वगैरह, वस्त्र, लकड़ी की कुछ ऐसी वस्तुएं बना करके, हल्का थकत है और ऐसे फर्नीचर बना करके, कुर्सी टेबल वगैरह बना कर उसे बेचा करता था। उसका अच्छा कारोबार चल रहा था। जगदीश के नीचे लगभग 17 से 18 ऐसे व्यक्ति थे जो उसके नौकर थे, उसको काम करते थे। जगदीश में बस एक ही लत थी, बुरी थी, जो कि वो शराब पीता था और गांजा पीता था। बस गांजे पीने की वजह से ही उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह अपने पराये में फर्क नहीं समझ पाता है। जिसके साथ वह अभद्रता करनी होती उसका अभद्रता कर दिया करता था। जगदीश की पत्नी होती है रजनी, उसकी किसी अकारण से उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है उसकी। काफी समय से बीमार चल रही थी और उसके जगदीश की अत्याचारों से आकर के उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद जगदीश से अकेला-अकेला सा रहने लग जाता है। शराब काफ़ी पिया करता था, अपने घर में डरा रहता था। जगदीश से अपने खेतों को बेचने लग जाता है, अपने खेत बेचा था, जुआ खेलता रहता था और गांजा, शराब पिया करता था। और उसके यार दोस्त होते हैं, उनको भी पिलाया करता था और अपनी मस्ती में इसमें रहा करता था। जगदीश का एक मित्र होता है राकेश, भी एक दिन जगदीश के घर पर आता है तो कहता है, और भाई जगदीश क्या हाल-चाल है? तभी जगदीश कहता है कि भाई राकेश कुछ नहीं है, अब मैं घर में अकेला ही हूँ और मेरे सिवा कोई नहीं है। जब राकेश कहता है कि तेरा चेहरा है उतरा हुआ क्यों रहा है, तभी जगदीश कहता है कि तेरी भाभी जिसकी डेथ हो गई कई सालों पहले, इसलिए टेंशन में मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच दी है मैंने, और शराब पीता रहता हूँ, गांजा पीता रहता हूँ, लोगों के साथ आए दिन झगड़े होते रहते हैं, लेकिन मेरी काफ़ी परेशानी है जो हो रही है और मैं अपना टाइम पास जीवन यापन कर रहा हूँ। जब भी राकेश है वह जगदीश को समझ नहीं पा रहा था। वह समझ रहा था कि ये पहले मेरे से मिला था वैसा ही होगा, लेकिन उसे नहीं पता था। जब भी राकेश है जगदीश से कहता है कि मैं आपका विवाह करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें एक शर्त होगी। जब भी जगदीश कहता है कि कैसी भी शर्त हो मानने के लिए तैयार हूँ, आप मेरी शादी करवा दो। जगदीश है सोच रहा था कि कैसी भी लड़की मिल जाए मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी राकेश कहता है कि एक लड़की है, यानी कि एक लेडीज है जो कि विधवा है, और उसके साथ एक 14 साल की लड़की है जो कि उसकी सौतेली बेटी है, यानी कि तेरी सौतेली बेटी है वो तुझे रखनी पड़ेगी, उन दोनों का भरण पोषण करना पड़ेगा। तो जगदीश है सबके लिए हाँ कर लेता है कि वो जगदीश में किसी प्रकार की प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी। तो काफी उसका कारोबार चल रहा था, रोजाना से 8 से 10 हज़ार रुपए की रोजाना की आमदनी थी उसकी। तो वो कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोनों को रख लूंगा। राकेश से अपने गांव में जाता है, वहां पर जो उसके पड़ोस की एक लेडी थी, विधवा थी, वो उससे बातचीत कर रहा है। कहता है कि मेरा मित्र है, अगर आप शादी करना चाहें तो मैं आपकी उससे शादी करवा दूंगी। जब वो लेडीज कहती है राकेश से कि आखिरकार इस समय वो करता क्या है, तो वो कहता है कि उसकी एक पहली पत्नी थी जिसका नाम रजनी था, वो किसी आकस्मिक बीमारी से उसकी निधि उसकी डेथ हो गई, यानी कि वो खत्म हो गई। अब वो अकेला ही अपने घर में रहता है, काफी 2 मंजिल का उसका मकान है, उसका लकड़ी का कारोबार चलता है, यहाँ पर फर्नीचर बनवाता है। 8 से 10 उसके नौकर वहां पर लगे हुए हैं। बढ़िया आदमी, आप शादी करना चाहें तो कर लीजिए। जब भी राकेश की बातों में लेडीज आ जाती है और जगदीश से उन 10-20 आदमियों की मौजूदगी में उनकी शादी करवा दी जाती है और मंदिर में भी उनकी छोड़ा फेरे परवाए जाते हैं। उसके बाद वह घर ले आता है। घर लाने के बाद जगदीश है अपनी पत्नी से अच्छी तरीके से रहा करता था।
इसकी दूसरी पत्नी ये आई थी, इसका विधवा पत्नी जो आई थी, इसका नाम संयुक्ता होता है और संयुक्ता की एक बेटी होती है तन्नू, जिसकी नाम उम्र 14 साल के करीब होती है। अब ये तन्नू का एक स्कूल में एडमिशन करवा देता है जहाँ पर ये पढ़ने के लिए जाया करती थी और वो जगदीश से अच्छी तरीके से अपने घर पर ध्यान दे रहा था। उसका कारोबार दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहा था। जैसे जैसे उसको ज़्यादा पैसे बढ़ता हुआ जाता है तो जगदीश से द्वारा से चकनाचूर हो जाता है और द्वारा से वही रंगरलियां मनाने लग जाता है। होटलों में जाना, कैफों में जाना, लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाना, नई नई लड़कियों के साथ पैसे देकर के उनके साथ संभोग करना, उसके साथ संबंध बनाना, आत्म सुख लेना, ये उसके लिए एक आम बात हो गई थी। और गांजा पिया करता था, शराब भी अत्यधिक मात्रा में पिया करता था। जब ये शादी शादी शराब पी करके जब आधी आधी रात गए घर पर आता था, और घर पर भी शराब लेकर के आता था, मीठ वगैरह ऐसी चीजें लेकर के आता था और रात के समय जब खाना खाता था तो संयुक्ता है अपनी पति जगदीश से मना कर दिए कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसा करोगे तो हमारे घर पर कौन ध्यान देगा, एक दिन हमारा घर आकर के चौपट हो जाएगा। ये सारी बातें जब वो जगदीश से कहती है तो जगदीश को काफी बुरा लगता है कि ये मेरे से ऐसी बात क्यों कह रही है, जबकि जगदीश है उसकी पिटाई करता है। संयोगिता की जब पिटाई करता है तो संयोगिता इन सब बातों से नाराज हो जाती है और उससे कुछ नहीं कहती है। लेकिन जगदीश से अपने आप में सुधार नहीं ला रहा था, क्योंकि जैसे जैसे उसका पैसा बढ़ता जाता है तो जैसे जैसे वे और भी ऐश मौज करता जाता है। शराब पी करके आता था, फिर घर पर भी लेकर के आता, घर पर पिया करता था, गांजा पिया करता था, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, गाड़ियों में घूमा करता था। उसके नौकर थे जो कि उसके कारोबार को संभाला करते थे। जब भी उसका एक मित्र होता है जिसका नाम राकेश होता है जगदीश का, राकेश कहता है क्या भाई जगदीश आजकल क्या सी बज रही है, जब भी जगदीश कहता है कि कोई दिक्कत नहीं भाई, तेरी भाभी अच्छी तरीके से रहती है। उसके बाद राकेश है जगदीश से कहता है कि एक दिन मुझे भी अपने घर पर लेकर चल, मैं भी देख आऊं कि हाल चाल कैसे हैं। जब भी जगदीश है राकेश को लेकर के घर पर जाता है, वो काफी अच्छी तरीके से उसकी खातिरदारी करता है, मन प्रेम से काफी एक दो दिन वहीं राकेश रहता है और अच्छी तरीके से रहने लग जाते हैं। अब राकेश है जो जगदीश की पत्नी होती है संयुक्ता, उसके साथ संबंध बनाने की सोचने लग जाता है, उसके साथ हंसी मजाक करने लग जाता है और धीरे धीरे से अपना वहां पर पथ जमा लेता है, पांव जमा लेता है। और जगदीश को पता नहीं चलता है, राकेश है जगदीश की पत्नी से फोन पर बातचीत करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बातचीत करना शुरू करता है, लेकिन जगदीश को पता नहीं चलता है और उसके साथ आत्म सुख लेना, संभोग करना, शारीरिक संबंध बनाना, जगदीश की गैर मौजूदगी में उसके घर पर आ जाया करता था राकेश और उसके साथ ऐसे गंदे गंदे कृत्य किया करता था। अब संयुक्ता है अपने पति जगदीश को छोड़ करके राकेश के साथ ही रहने लगी थी, उसी के साथ संबंध बनाने लगी थी। जगदीश को इस बात की बिल्कुल ही पता नहीं था। जगदीश है जब ज्यादा शराब पी करके आया करता था तो उसके मित्रों को अपने को साथ में लेकर के आया करता था, तो उसे पता नहीं चलता था कि आखिरकार वो करने क्या वाला है। और अपनी पत्नी से कहता था कि अपने सारे कपड़े खोल दो और मेरे मित्रों को आप अपना बदन परोस दो। जब इस बात का सारे का वो झगड़ा करती थी तो उसके साथ विद्रोह करता था, उसके साथ पिटाई करता था, जिससे इसके सारे अत्याचारों से संयुक्ता है काफी परेशान हो चुकी थी। और एक दिन राकेश है और संयुक्ता दोनों वहां से भागने का प्लान बना लेते हैं। उससे पहले राकेश कहता है कि इस जगदीश के घर में जितनी भी प्रॉपर्टी है, कागजात हैं, जेवर हैं, गहने पैसे, सबको एकत्रित कर लेना और यहाँ से हम किसी दिन भाग चलेंगे। संयुक्ता पहले से भी परेशान थी और राकेश के साथ आकर के सारे गहने को लेकर के वहां से भाग जाती है। अब वह जगदीश से सुबह घर पर आता है, देखता है तो उसका घर पर कोई नहीं है, अलमारी का ताला टूटा डला हुआ है। ये सब देखता है तो काफी क्रोधित होता है, दुखी होता है। पुलिस थाने जाकर के वो रिपोर्ट करवाता है, लेकिन काफी दिनों तक ये सब मतेरे चलता रहता है, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकल पाता है। अब जगदीश है शराब की बजाय अब गांजा पिया करता था। गांजा इतना पिया करता था, लगभग 4-4 घंटे तक गांजा पिया करता था। महीने 2 महीने में उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं बची थी, हाड़ों पर लटकाया था उसने, बिल्कुल नहीं थी। आंखों में से ढीर निकलती रहती थी, ठीक से बोलना भी नहीं आता था। अब अपने घर पर ही डला रहता था। उसकी बेटी है तन्नू, जो कि उसकी सौतेली बेटी थी, जो उसे खाना बनाने के दे दिया करती थी, वह खाने को खा लिया करता था, वहीं पर डला रहता था। जब उसको साल 2 साल ऐसे हो जाते हैं, डले 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 हो जाती हैं, तभी एक दिन अपनी बेटी को वो तांस रहा था, अपनी बेटी को झगड़ा कर रहा था अपनी बेटी के साथ, दारू पी करके, गांजा पी करके, शराब में। तो उसकी बेटी उसको कुछ थप्पड़ वगैरह ऐसा लगा दी थी, जिससे उसे काफी उसके दिमाग में खटक जाती कि आखिरकार मेरी बेटी ने दिया क्यों। जब भी वह अपनी बेटी के साथ आत्म सुख चाहने के लिए, गंदा काम करने के लिए अपने मन में गंदे गंदे विचार आने लग जाता है और सोचता है कि ये तो मेरी सौतेली बेटी है, अगर मैं इसके साथ कोई गंदा काम करूंगा तो इससे मेरे पर क्या फर्क पड़ेगा, ये मेरी सगी बेटी तो है ही नहीं। और वैसे भी इसकी माँ है, वो मुझे छोड़ करके चली गई, मेरी प्रॉपर्टी ले गई और मेरा ये हाल कर गई।
अपने मन में यही बात सोचने लग जाता है। वो एक दिन शाम का समय होता है, 11 बजे का लगभग। मैं अपनी बेटी के रूम में पहुँचता है, जिसमें उसकी बेटी है, जो कि बिल्कुल नींद में सो रही थी। उसी समय अपनी बेटी को जगाता है और अपनी बेटी को बहला-फुसलाने लग जाता है, उससे पोटने-पुचकाने लग जाता है और कहता है कि मैं तेरे को कपड़े दिलवाऊँगा, पैसे दिलवाऊँगा, अच्छी तरह तेरी शादी करूँगा, मुझे कुछ कर लेने दो। उसकी बेटी सब कुछ समझ जाती है कि मेरा पिता आखिरकार मेरे साथ करने क्या वाला है। जब उसके चंगुल में बेटी नहीं आती है, बहला-फुसलती नहीं है, तो अपनी बेटी की वहाँ पर पिटाई करता है और बेटी डर जाती है, सहम जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति उसके साथ संभोग करता है। ये संभोग की प्रक्रिया कोई 1-2 दिन नहीं रहती है, काफ़ी दिनों तक इस संभोग की प्रक्रिया जारी रहती है। वो लड़की किसी से नहीं कहती, सहन करती रहती है। लेकिन ज़्यादा ही ज़्यादा अपने पिता के अत्याचारों से तंग आ जाती है, तो उसका पिता है, एक दिन उसके साथ संभोग करता है, लगभग 3 से 4 घंटे तक संभोग होता है, उसको लगा रहता है जैसा उस पे कृत्रिम तरीके से होता है। उसके बाद वह परेशान हो जाता है, तो सो जाता है। रात धीरे-धीरे ढलती हुई आती है, उसके बाद उसकी बेटी होती है, वो जगती है और चाकू से अपने पिता के प्राइवेट पार्ट को काट कर के थाने ले जाती है। जिस समय वो लड़की थाने जा रही थी, उस समय उसके हाथों में उसके पिता का लिंग था, उससे काफ़ी लहू और खून बह रहा था। जो भी व्यक्ति उसे देख रहा था, वो काफ़ी दंग रह रहा था कि आखिरकार ये बच्ची है, आई कहाँ से, काट कर ये कहाँ से लाई है। उसे लेकर के वह थाने चली जाती है और थाने में जाकर के बताती है कि मैंने अपने पिता का इस तरीके से प्राइवेट पार्ट काटा, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ कई महीनों से संभोग कर रहे थे। वहाँ पर जब लेकर के जाती है, तो पुलिस वहाँ पर उसके घर पर आती है, तो वहाँ पर देखती है कि जगदीश है, कमरे के अंदर कपड़ों में लहूलुहान अवस्था में डला हुआ है, जिससे काफ़ी खून बह रहा है। पुलिस उसे ले जाकर के चिकित्सालय के लिए भेज देती है, उसके उपचार के लिए भेज देती है और उस लड़की को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि ऐसा उसके साथ हो रहा था, तो उसे उसके साथ केस कराना चाहिए था, रिपोर्ट करानी चाहिए थी। किसी को भी ये ऐसा करने का बिल्कुल हक नहीं है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उस पर भी कार्रवाई चल रही है। दरअसल मित्रों, ये घटना है जो कि 23 जनवरी की है, जो कि महाराष्ट्र के पालघाट की है। दरअसल मित्रों, हमारी क्राइम घटना यहीं पर पूरी होती है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्राइम घटना में। उससे पहले हमारी क्राइम घटना आप कहाँ से देख रहे हैं, उस जगह का नाम लिख कर के कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे हमें पता पड़ सके हमारी ये क्राइम कहानी है, कहाँ-कहाँ तक पहुँच रही है।